बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल फ़हीम ख़ान साहब, पूर्व मुतवल्ली जामा मस्जिद बिलासपुर छत्तीसगढ़। फ़हीम ख़ान साहब ने लिखा है, मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, शेयर भी करता हूँ। आपके समझाने का तरीक़ा बहुत अच्छा है। आप थोड़ा कड़क बोलते हैं लेकिन परफेक्ट रहता है। कभी कभी मेरी मुस्कुराहट भी छूट जाती है। बस अब मेरे दो सवालात है आपसे। पहला सवाल तो ये है कि केरल की एक मस्जिद में एक फरमान जारी हुआ है कि जो फ़ज्र की नमाज में आएगा उसे नमाज का टोकन मिलेगा, और ये टोकन पाँचों वक्त की नमाज के लिए और जुमा की नमाज के लिए वैलिड रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि आज जुमा की नमाज हुई, लोग बहुत कम थे, कई मस्जिदों में 2 मरतबा जमात हुई, सफ़ों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ा गया था और ये मौजूदा दौर की ज़रूरत भी है। आपने इसके बारे में बताया था कि एक मस्जिद में ज़रूरत की वजह से 2 मरतबा जमात हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत सारे दीगर जमात वालों के साथ में उठता बैठता हूँ, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मसले को आप जो है दोबारा वाज़ेह फरमा दें। भाई हमारे फ़हीम ख़ान साहब, आपका पहला जो सवाल है केरल की मस्जिद का जो आपने सवाल किया है, देखो वो जो टोकन सिस्टम उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल सही है। उसकी वजह है, उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने मस्जिद में सिर्फ 10 लोगों को मान लो आने की इजाज़त दी है। अब महल्ले का हर आदमी चाहता है कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक नमाज के वक्त में कहीं पे 40 लोग, कहीं पे 50 लोग वो जमा हो रहे हैं, और वो जमा होने की वजह से अगर मस्जिद के मुतवल्ली या इमाम साहब 10 लोगों को आने की इजाज़त दे, बाकी लोग बाहर रह जाए, तो बाहर वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये सिस्टम बनाए। ये अच्छा सिस्टम है उनका कि भाई हर आदमी को एक एक टोकन दो, और टोकन देने के बाद में जो है जिसको फ़ज्र की नमाज़ में जो पहले आएगा उसको टोकन मिलेगा, बाकी आप दिन भर की नमाज़ों में आ सकते हो। तो बड़ी अच्छी तरतीब है। मैंने आज भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में यही आपने जो सवाल किए वही चीज़ मैंने आज पढ़ा हूँ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर। तो बड़ी अच्छी बात है वो। मैं समझता हूँ मुल्क की दीगर मस्जिद वालों ने भी और हमने सब ने भी जो है उस पर अमल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि मस्जिदों के अंदर लिमिटेड लोग रहेंगे और जो गैप वगैरह है वो बराबर से रहेगा, इत्मीनान से नमाज होंगी, और गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट होगा और हमारे मस्जिदों पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल है जुमा की 2 जमातों के ताल्लुक़ से, तो देखो तकरार जमात का जो मसला है ये हमको मिला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 और इसका पेज नंबर 499 से, यानी 499 से लेकर तो 515 तक, ऐसे 16 पेजेस के अंदर इन्होंने तफसील के साथ में उसी मसले के अलग अलग टाइप से पूछे गए मसलों के जवाब दिए हैं। तो सबसे पहला वो जो रीज़न है उसको हदीस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद में एक ही नमाज की दूसरी जमात को क्यों मकरूह करार दिया गया है। उसका रीज़न यहाँ पे मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने लिखा है कि जानना चाहिए तकरार जमात मकरूह होने की असल जो इल्लत है वो तकलील जमात है। लिहाजा जिन सूरतों में मस्जिद की असल जमात की तकलील लाजिम आती हो उनमें तकरार को मकरूह करार दिया जाएगा, और जिन सूरतों में मस्जिद की असल जमात में तकलील लाजिम ना आती हो उनमें तकरार उसूलन मकरूह न होगा। दोनों चीज़ें हज़रत ने वाज़ेह की। तकरार किसे कहते हैं? तकरार कहते हैं दोबारा पढ़ने को। तो जो इल्लत है, जो रीज़न है, जिसके बेस पर, जिसकी बुनियाद पर एक मस्जिद में 2 जमातों की इजाज़त नहीं है, वो इल्लत यहाँ पे बयान की कि पहली जमात में लोग कम ना हो जाए। पहली जमात में कि पहली जमात में क्या जाने का, चलो दूसरी जमात में चलेंगे, दूसरी जो जमात होने वाली है उसमें पहुंच जाएंगे। अगर ये रीज़न है तो उस सूरत के अंदर जो है 2 जमातों को मकरूह करार दिया। अब यहाँ पे वो सूरत नहीं है, यहाँ है मजबूरी की सूरत कि पहली एक जमात में जितने लोग आते थे उन्हीं लोगों में गैप रखना है, उन्हीं लोगों में डिस्टेंस रखना है, उन्हीं लोगों में फासला रखना है। वही आधे लोग जो है बाहर खड़े हुए हैं, तो ये मजबूरी की हालत है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर ये मजबूरी है
कि बाद की जमात में भी बहुत लोग होंगे, कम नहीं होंगे, तो उस सूरत में 2 जमातें भी उस मस्जिद में की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा और एक जवाब जो है हज़रत मुफ्ती साहब ने, उसका एक और मैं उसकी आपको एक इल्लत बयान करता हूँ कि अगर किसी उज़्र की बिना पर, ये 515वें सफ़े पर लिखा है कि अगर कभी किसी उज़्र की बिना पर जमात सानिया कर ली जाए तो जायज़ है, उज़्र की बिना पर। अब क्या हो रहा है, ये उज़्र है, ये कोरोना वायरस जो है ये उज़्र है। अब इस उज़्र की बिना पर महाराष्ट्र में तो अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन दीगर रियासतों के अंदर जहाँ पर इजाज़त है उन इलाक़ों के अंदर लोग जब तक अपना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, 2 नमाजियों के दरमियान में गैप होना चाहिए। अब जब गैप रखेंगे तो आपकी मस्जिद में पहले अगर 100 लोग आते थे तो अभी 50 लोग ही पूरी मस्जिद के लिए काफ़ी होंगे। अब 50 लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो फिर पहले 50 पढ़ के जब बाहर निकलेंगे फिर दूसरे 50 अंदर आके नमाज़ पढ़ सकेंगे। तो ये सब मजबूरियां हैं, ये सब उज़्र है। इस्लाम जो है ना, इस्लाम ये बहुत बहुत आसान है ये। और युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कुरान में ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बयान की है कि अल्लाह ताला ख़ुद आसानी जो है, आसानी वो अपने बंदों के लिए आसानी चाहते हैं, तंगी नहीं चाहते। तो ये सब आसानियाँ हैं, उज़्र की बुनियाद पर शरीयत में सहूलतें हैं, आसानियाँ हैं। तो बिल्कुल किसी मस्जिद के अंदर अगर जगह की किल्लत है। अच्छा, और एक चीज़, ये सारे मसाइल महल्ले के मस्जिदों के लिए हैं। अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स बाज़ारों की मस्जिदों में हैं, जहाँ पे जो मुक्तदी है वो भी फ़िक्स नहीं है, क्योंकि वो मुक्तदी बाकी नमाज़ें अपने घरों के करीब की मस्जिदों में पढ़ते हैं। तो वैसी जगहों पर तो 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी मजबूरी की हालत में जमात कर सकते। उज़्र है ना, अगर वही लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे तो उनकी जुमा तो फौत हो गई। तो इसके लिए हमारे फ़हीम ख़ान साहब, और यही सेम सवाल आपने जो पूछा है हमारे मौलाना मुश्ताक़ साहब कासमी हैदराबाद से, उन्होंने भी कहा था कि मौलाना इसका कोई हवाला मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो भाई हमारे मौलाना मुश्ताक़ साहब कासमी, आपसे भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, किताबुन नवाज़िल में ये सारे मसाइल मिले हैं, जिल्द नंबर 4 है और सफ़हा नंबर 499 से लेकर 515 तक है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात के अंदर शरीयत के मसाइल को जान कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।